हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ भारद्वाज है। मैं एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हूँ। आज हम इस वीडियो में बिटकॉइन का चार्ट स्टडी करने वाले हैं कि बिटकॉइन का चार्ट क्या कह रहा है, आने वाले टाइम में क्या इसका ट्रेंड हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2017 में वेव वन, यहाँ पे इसने वेव वन बनाया था। देन टू, थ्री, फोर, एंड अभी हम फिफ्थ वेव में हैं और ये अभी कंटिन्यू है। अब हम जो फिफ्थ वेव की जो वेव काउंट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट वेव हो जाएगी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और अभी हम ये सेवेंथ वेव में अभी हम कंटिन्यू हैं। इस पे हम डेली चार्ट पे लेके आते हैं। अब ये जो यहाँ से ये सेवेंथ वेव चल रही है, इसकी वेव्स को काउंट करते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट वेव, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन फिफ्थ। तो अभी हम जो सेवेंथ वेव है उसकी जो सबऑर्डिनेट वेव वन है, अभी फिलहाल वही खत्म हुई है। देन जब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये सेवेंथ वेव की जो फर्स्ट वेव है वो काउंट होगी। देन ये हमारी सेकेंड वेव हो जाएगी। तो देखा जाए, अभी हम सेवेंथ वेव की जो सबऑर्डिनेट वेव वन है वो कंप्लीट हो गई है। सेकेंड वेव अभी इसने कंफर्मेशन नहीं दिया है कि सेकेंड वेव अभी कंप्लीट हो गई है। सेकेंड वेव का कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 1,10,870 इसको बाजार डिसाइसिवली क्रॉस कर देगा। देन हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हम जो सेवेंथ वेव है उसकी थर्ड वेव के अंदर है। और जो थर्ड वेव होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। तो जब भी बाजार इस लेवल के ऊपर जाएगा, हमें बाइंग पोजीशन, हमें सेल ऑन राइज की सॉरी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी को हमें करना है। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा 1,03,000। 1,03,000 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड देन आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते रैली को आपको राइड करना है। अब आपको कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि मैंने सेवेंथ वेव क्यों ली है। हालांकि इलियट वेव्स में उसने बताया है कि 5 वेव्स अप होती हैं, 3 वेव्स डाउन होती है। एक्चुअली मैंने सेवेंथ वेव इसलिए ली है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि कौन सी वेव सबऑर्डिनेट वेव्स है और कौन सी एक फुल डिसाइसिव फुल एक पूरी वेव है। राइट, तो इसलिए हम उसको आगे कंटिन्यू करते चले जाते हैं। सपोज करो, अगर ये यहाँ से अगर ये नीचे गिरना शुरू हो जाता और ये वेव फोर्थ को क्रॉस कर देता, सपोज ये इस लेवल पे आ जाता यहाँ से ना बढ़ के, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाता कि हाँ, इसने अपनी 5 वेव्स पूरी कर लिया। मगर इसने ऐसा नहीं किया है, इसने आगे कंटिन्यू किया है वेव को। दैट मीन्स ये एक लंबे टाइम की कोई वेव बन रही है जिसको हम
जो कि इनमें से कोई एक सबऑर्डिनेट वेव है, राइट। अब हमें नहीं, कभी कभी आइडिया नहीं लगता है कि कौन सी सबऑर्डिनेट वेव्स है, इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। अगर उसने 5 वेव को क्रॉस कर दिया है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो 7, 8 एंड 9, नाइन्थ वेव पे जाके अपना उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कंप्लीट करेगा। अगर फिर भी अगर नाइन्थ वेव पे भी नहीं रुकता, देन उसको हम आगे और कंटिन्यू करते हैं, हम उसको 13 तक लेके जाते हैं, 9, 10, 11 एंड 12, देन 13 के आगे वो खत्म हो जाती है। एंड 13 के बाद से फिर वो वापस अपना एक नीचे की तरफ डाउनफॉल अपना ट्रेंड शुरू करेगी। तो इसलिए अब देखा जाए इस केस में ये अब सेवेंथ वेव में है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं सेवेंथ, एक मिनट, जिसकी ये वाली वेव यहाँ पे 5 खत्म हो गई थी हमारी, यहाँ पे हमारी 5 वेव थी, देन सिक्स्थ, तब इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि यहाँ से 7, 8 एंड देन 9, इस तरीके का इसका पैटर्न आने वाले टाइम में हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा कि भाई ये जो ओवरऑल ये जो फिफ्थ वेव चल रही है ये ख़त्म हो गई है? जब एट्थ वेव, हमारी जो एट्थ वेव है उसके नीचे क्लोजिंग दे देगा बिटकॉइन, उसके नीचे आ जाएगा, तब हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो फिफ्थ वेव है ये कंप्लीट हो गई है। और जब फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी, एक बार मैं आपको वीकली चार्ट खोलता हूँ, एक बार ये अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बिटकॉइन में क्रैश आ सकता है। जैसे ही ये एट्थ वेव को एट जैसे बिटकॉइन एट्थ वेव के नीचे आएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि बिटकॉइन में क्रैश आ सकता है। तब हो सकता है हमें वापस से 20,000 25,000 के आसपास के लेवल इसमें दिख जाएंगे। मगर अभी के लिए हमें सेल नहीं करना है, अभी के लिए हमें बाय ऑन डिप्स करके चलना है और हमें आगे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये आइडिया लगाना कि कौन सी वेव कितनी बड़ी होगी ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हो सकता है कि इसके अंदर अब यहाँ से जो सेवन्थ वेव है वो बहुत बड़ी खिंच जाए, या नाइन्थ वेव बहुत बड़ी खिंच जाए, तो हमें उसको भी मिस नहीं करना है। जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा एट्थ वेव के नीचे अगर क्लोजिंग देगा या नाइन्थ वेव के बाद भी अगर कंटिन्यू रहता है, हमेशा हमें कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेना है, राइट। जब भी एट्थ वेव के नीचे आएगा तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ भाई इसने लंबे टाइम का ब्रेकआउट दे दिया है, तब तक के लिए हम बाय ऑन डिप्स करके ही चलेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।